नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश में क्या होने वाला है, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अमेरिका ने एक अलर्ट जारी किया है अपने नागरिकों के लिए और उनको चेताया है कि फिलहाल बांग्लादेश की यात्रा टाल दीजिए और फरवरी तक उधर मत जाइए। तो सवाल उठा कि भाई अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो जवाब आता है कि वहां चुनाव होना है, तो उस चुनाव के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई अगर कहीं चुनाव हो रहा हो तो वहां यात्रा करने से क्यों रोका जा रहा है। भाई चुनाव ही है, कोई लड़ाई तो होने जा नहीं रही है। इस तरह का अलर्ट तो जब युद्ध वगैरह होता है या ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तब कोई देश अपने नागरिक के लिए जारी करता है कि भाई फलाने देश में न जाओ, वहां जो है स्थिति बड़ी खराब है, तुम्हारी सुरक्षा को वहां पर गड़बड़ हो सकता है, वहां संकट है, तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मामला ठीक नहीं है, तो मत ही जाना। अब चुनाव की वजह से तो कोई नहीं मना करता। इसका मतलब यह हो गया कि बांग्लादेश में परिस्थितियां गड़बड़ाने वाली हैं और कुछ हद तक गड़बड़ा चुकी हैं, क्योंकि जब से चुनाव की घोषणा हुई है कि वहां फरवरी में चुनाव होगा, तब से हिंसा बढ़ गई है बांग्लादेश के भीतर। सवाल यह है कि क्यों बढ़ गई है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब इसके कारण यह माना जा रहा है कि भारत जो है वो यूनुस को बख्शने वाला नहीं है। तब एक सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि आखिर में किया क्या जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रेड लाइन क्रॉस कर दी। और दूसरा सवाल जो है वो बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ा हुआ है। तो पहले जो है हिंसा पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं रेड लाइन जो इन्होंने क्रॉस की है। देखिए, हो क्या रहा है कि वहां यानी बांग्लादेश में तमाम सारे स्टेक होल्डर हैं। अब उसमें से एक जो सबसे, या मैं कहूं दो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे इसी में अभी संशय है। आवामी लीग तो नहीं ये लड़ने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आवामी लीग के वो निर्दलीय हैं। अब बीएनपी, तो बीएनपी में खालिदा जिया की स्थिति ठीक नहीं है। उनका जो लड़का है उसको राजनीति वगैरह करनी है, तो जब आएंगे तब कुछ करेंगे, और उनकी भी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह की परिस्थिति बांग्लादेश में पैदा कर रहे हैं यूनुस, उस स्थिति के बाद तो यही दिखाई दे रहा है कि चुनाव कराने के मोड में यूनुस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तक पर हमला हो जा रहा है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ऐसी परिस्थिति में तो चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें और सुरक्षा चाहिए। अब उनको यानी चुनाव आयोग की सुरक्षा की जाए कि ठीक से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अब ये तो दो तरीके की बात हो रही है कि ये करें कि ये करें। तो कुल मिलाकर जो वहां कहानी दिखाई दे रही है, उस कहानी में यही बात निकल कर आ रही है कि यूनुस चुनाव कराने के मूड में नहीं है। वो खुद ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना चाहते हैं ताकि वहां चुनाव ना हो। और इसमें आईएसआई की बड़ी भूमिका है, इसमें जैश की बड़ी भूमिका है, इसमें लश्कर की बड़ी भूमिका है और जमाते इस्लामी की बड़ी भूमिका है। क्योंकि इन सभी लोगों का यही प्रयास है कि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार ना आए, थोपी हुई सरकार रहेगी तो वो जो है उनके लिहाज से काम करेगी। और यूनुस भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव ना ही हो तो ही अच्छा है। इंजॉय कर रहे हैं पावर, तो इसको इंजॉय करें। और ये पहले भी बात आ चुकी थी कि यूनुस आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काएंगे और उस हिंसा के जरिए वो चुनाव को स्थगित कराएंगे और फिर उस हिंसा का ठीकरा जो है वो भारत के ऊपर फोड़ देंगे। अभी एक ताजा उदाहरण आपको देता हूं। ये उस्मान हादी जो है, इसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा वक्शा बनाया और उसके बाद में इसके ऊपर हमला हो गया। अब हमला हो गया तो यूनुस कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमला हुआ उस्मान हादी के ऊपर, इसमें भारत का हाथ है। अरे अगर भारत उस्मान हादी को क्यों निशाना बनाएगा? उसको निशाना बनाना होगा सीधे यूनुस को बनाएगा। क्यों? क्योंकि यूनुस तो खुलकर बोल रहा है ग्रेटर बांग्लादेश की बात। तो हम प्यादे को क्यों पकड़ेंगे? भाई भारत को अगर
किसी को गिराना ही होगा, उनके अज्ञात वीर को किसी को निशाना बनाना ही होगा, तो यूनुस को बनाएगा कि प्यादे को बनाएगा? प्यादे को बनाने से क्या फायदा? असली खेल जो चल रहा है वहां पर, वो खेल खेल रहा है यूनुस। वो आईएसआई, उसके बाद में जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीआईए है, इनके साथ मिलकर वहां हिंसा भड़काई जा रही है। और जो बांग्लादेश का जनमानस है उसको भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। और उसमें शेख हसीना वाला एंगल ये लोग जोड़ रहे हैं कि देखिए शेख हसीना को आने नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूनुस जो है वो वहां पर चुनाव कराने के मोड में नहीं है, और उसे साथ मिल रहा है किसका? अमेरिका का, चीन का, पाकिस्तान का, टर्की का। तो इसलिए वो चुनाव कराने वाला तो है नहीं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरा सवाल है वो ये कि ये क्यों कहा जा रहा है कि उसने रेड लाइन क्रॉस कर दी, और इसीलिए अगर भारत वहां ब्रह्मोस गिरा दे तो बड़ी बात मत समझिएगा, ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? ये जो यूनुस है, यूनुस ने जिन जिहादियों को वहां खड़ा किया है, वो वहां से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर लेंगे। अभी वहां इनके इकबाल जो इनकलाब मंच जो है उसका नेता चिल्ला रहा था, उसके पहले इनके सेना का पूर्व अधिकारी इसी तरह का बात बोल रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो चलती रही। अभी एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की है, वो पहलगाम घटना से जुड़ा हुआ है। उस चार्जशीट में सैफुल्लाह सैफ का नाम आ रहा है। सैफुल्लाह सैफ जो है वो टीआरएफ का अगुआ है, और ये जो सैफुल्लाह सैफ है, ये टीआरएफ जो है लश्कर की ही एक तरह से आप कहें कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब इनके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगना शुरू हुआ तो इस तरह का इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये जो सैफुल्लाह सैफ है, सैफुल्लाह सैफ ने ही मीटिंग ली थी किसकी? जो जब भारत में ये दिल्ली में हुआ 10 नवंबर को जो हमला धमाका, उस धमाके का जो ताना बाना है वो सैफुल्लाह सैफ की अगुवाई में बुना गया, और बांग्लादेश के उसमें कट्टरपंथी संगठन और यूनुस सरकार में जो कहें कि सलाहकार वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह निर्णय हुआ कि भारत में जो है धमाके करने हैं। ये तीसरी जो आप कहें कि बड़ी बात है जो यूनुस अपने यहां से कर रहा है। लश्कर जैश इन लोगों के लिए तो उसने आरामगाह बना ही दिया है। एक और जो बड़ी बात हुई है वो ये कि यूनुस, अभी तक तो ये हो रहा था ना कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यूनुस खुलकर सामने आ गया। यूनुस ने जो वहां पर हाई कमिश्नर है प्रणव वर्मा, उनको उसने बुलाया और उसने कहा कि देखिए ये जो जिन लोगों ने हमारे उस्मान हादी को मारा है वो भाग गए हैं भारत, और हम चाहते हैं कि भारत हमको हैंडओवर करे। अब आप देखिए कि यूनुस कर क्या रहा है। यूनुस दरअसल अपने बचने का रास्ता खोज रहा है अपने आका की तरह। पाकिस्तान क्या करता है, जब नवंबर में बम धमाका हुआ दिल्ली में तो उसके यहां इस्लामाबाद में उसने अपने बम फड़वा दिया और कहा कि मैं भी आतंकवाद से पीड़ित हूं। उसी तरह का नैरेटिव यूनुस भी गढ़ रहा है। यूनुस कह रहा है कि उस्मान हादी को मारा गया गोली और उसके बाद में सब भाग गए। यानी यूनुस ये कहना चाह रहा है कि भारत की जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है। बड़ी चीज यह है कि इस तरह का आरोप लगाकर यूनुस ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली है। उसको लग रहा है कि इस तरह का आरोप लगाकर वो अपने दामन पर लगे दाग को धुल सकता है और भारत के कोप से बच सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बताना है, कहेगा कि साहब देखिए हम भी पीड़ित हैं और हमारे लोगों को ये लोग निशाना बना रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि इस तरह की गतिविधियों में हम भरोसा नहीं रखते हैं, साफ तौर पर। और जिस तरह से विदेश विभाग ने फटकारा है उससे यूनुस के होश पाख्ता हो गए। लेकिन आप कहेंगे वो फटकारा तो क्या किया? नहीं साहब, ये बात फटकारने वाली नहीं है।
मसला यह है कि अब यह लग रहा है कि बांग्लादेश की कुटाई शुरू होने वाली है। और यह मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने जो अलर्ट जारी किया अपने नागरिकों को लेकर, वह अलर्ट इसलिए जारी नहीं हुआ है कि वहां चुनाव है, बल्कि इसलिए जारी हुआ है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। क्योंकि यूनुस जो परिस्थिति बना रहे हैं, उस परिस्थिति में बिना पिटाई किए ये सुधरेंगे नहीं। कहा भी जाता सट्ठे साठे समाचरे। अब इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। वो अज्ञात वीर क्या कर रहे हैं वो तो अलग मसला है, लेकिन यूनुस जिस रास्ते पर चल रहा है वो अज्ञात वीर नहीं कुछ कर पाएंगे। इसका कायदे से इलाज करना पड़ेगा और ये अमेरिका समझ चुका है कि भारत इसका इलाज करने जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसी जा रही है। चीन को समझा दिया गया है कि बीच में मत फुदकना। टर्की को समझा दिया गया है। अब टर्की और चीन और पाकिस्तान, इन तीनों को किसने समझा दिया? व्लादिमीर पुतिन ने। टर्की को किनारे ले गए, तुर्कमेनिस्तान गए हुए थे व्लादिमीर पुतिन, और वहां समझा दिए कि चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा उड़ान मत भरो। और ऐसा उन्होंने टर्की को समझाया कि आप देखिए कि बुखार छूट गया पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ वहां खड़ा था, 40 मिनट इंतजार किया। बाद में उसने सोचा कि चलिए जो एर्दोगन से पुतिन बात कर रहे हैं, हम चलेंगे, हम भी बात कर लेंगे। पुतिन ने भाव तक नहीं दिया, बाद में इसको भाग कराना पड़ा। यानी सीधे सीधे इन तीनों को समझा दिया गया है कि चुपचाप बैठे रहो, भारत जो है इसका इलाज करने जा रहा है बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि यहां पिट्ठू सरकार बैठी हुई है और ये जो पिट्ठू सरकार है ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में भारत इसको बख्शेगा नहीं। तो पाकिस्तान सुन लो, टर्की सुन लो, चीन सुन लो, चुपचाप बैठे रहना। तो इसलिए माना जा रहा है कि इलाज तय हो चुका है और संभवतः उस इलाज की तारीख भी मुकर्रर हो गई होगी, क्योंकि ये अनायास ही यूएसए एडवाइजरी नहीं जारी कर रहा है। उस एडवाइजरी का मतलब ही है कि यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।